अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। बच्चों, हमने सवाल नंबर 6 तक कर लिया है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। उसमें है मंदरजा ज़ीद जुमलों में से फ़ेल अलग अलग करें। ठीक है, आपको ये जुमले दिए हैं और ये कॉलम दिया है, इसमें आपने फ़ेल लिखना है। ठीक है, फ़ेल बच्चों कहते हैं काम को, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें किसी काम करने के बारे में बताए उसे हम फ़ेल कहते हैं। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना। ठीक है, ये सब काम है, फ़ेल है। अब ये जुमला है आमना अम्मी के लिए पानी लाई। इसमें से आपने फ़ेल यानी काम अलहदा करके यहाँ लिखना है, और एक बात याद रखिएगा कि इसमें आपने कोई नाम इसम नहीं लिखना है। ठीक है, अब जैसे इस जुमले में है लाई, फ़ेल है लाई। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पानी लाई लिख देते हैं। तो पानी बेटा इसम है, पीने वाली चीज़ का नाम है ना, तो नाम है, ये इसम है। ठीक है, तो आपने पानी नहीं लिखना, आपने सिर्फ लाई फ़ेल अलहदा करना है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 8 है अल्फाज के मुआयने लिखें। इसमें है लफ्ज़ दाता, ये हमद में है, इसका मतलब है देने वाला। इर्द गिर्द सबक नंबर 3 में है, इसका मतलब है आस पास। परवरिश ये सबक नंबर 2 में है, इसका मतलब है पालना। शजर ये सबक नंबर 7 में है, इसका मतलब है दरख्त। ठीक है, शजर कहते हैं दरख्त को। इसके बाद बेटा अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। इसमें क्या है कि आवाज़ के साथ अल्फाज बनाएं, लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। हमज़ा बढ़िए ए और नून गुन्ना ए। ठीक है, इसकी आवाज़ क्या होगी, ए। इससे आपने अल्फाज बनाने हैं, और ये याद रखिएगा कि ये लफ्ज़ के शुरू में नहीं आएगा बल्कि आखिर में आएगा, जैसे आएँ जाएँ। ठीक है, इस तरह आपने जो आपको जितनी खाली जगह दी है इसमें इतने लफ्ज़ आपने लिख देने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 है गाय के बारे में जुमले बनाएं। तो बच्चों ये आपने नहीं किया, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये है मज़मून लिखना है आपने। ठीक है, और हम जब भी मज़मून लिखते हैं तो उसमें किसी शख्स, चीज़, जानवर, जगह वगैरह के बारे में हम लिखते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं वो क्या है, कैसी है। ठीक है, तो मज़मून भी हम पीछे कर चुके हैं कि मज़मून के 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, उन्वान, तारुफ, नस्र मज़मून और इख्तिताम। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाय का मज़मून हमने लिखना है, तो ये ऊपर हमें उन्होंने जगह दी है अल्फाज लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जगह, यहाँ पे लफ्ज़ लिखे हुए नहीं है, ये मैंने अब लिखे हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट में नहीं लिखे होंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने करना क्या होता है कि हम वो लफ्ज़ लिखते हैं जिनकी मदद से हम जुमले बनाकर अपना मज़मून मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अब जैसे गाय के बारे में है, तो गाय का रंग कैसा होता है वो आप उसका रंग लिख सकते हैं। ठीक है, आँखें उसकी कितनी हैं, कैसी हैं, टांगें कितनी होती हैं, वो क्या खाती है वो हमने लिख दिया। ठीक है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो उससे हमें दूध हासिल होता है, दूध से क्या क्या बनता है, मक्खन बनता है, लस्सी बनती है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, दूध के अलावा हमें और क्या हासिल होता है, उससे गोश्त, हम उसका गोश्त भी तो खाते हैं ना, तो गोश्त हमने लिख लिया। और नेमत की गाय जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। देखें, उससे हमें दूध हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है, और फिर देखिए दूध से मक्खन बनता है, लस्सी बनती है, घी बनता है, और चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो हमें इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इस तरह हमने मज़मून लिख लेना। ये मैंने अल्फाज आपको इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। इन अल्फाज की मदद से आपने जुमले बनाकर आपने मज़मून लिख लेना। 8 से 10 जुमले आपने लिख लेने हैं। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये हमारा है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है जुमलों को पढ़ें और उन्हें मनफी जुमलों में तब्दील करें। मनफी जुमला होता है बेटा ऐसा जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी हमने जुमलों की इकसाम नहीं पढ़ी हैं, आगे जब सिलेबस में हम इंशाल्लाह अपना मुकम्मल शुरू करेंगे सिलेबस, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी हम सिर्फ मनफी जुमले के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मनफी जुमला कहते हैं ऐसे जुमले को जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नहीं का लफ्ज़ होता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, आमना स्कूल नहीं गई, और अली ने अपना काम नहीं किया। ठीक है, नहीं का लफ्ज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 जुमले दिए हैं। असद ने आमना को कहानी सुनाई। अब आपने मनफी बनाना है, यानी इसमें नहीं का इस्तेमाल करना है। तो आप कैसे करेंगे, असद ने आमना को कहानी नहीं सुनाई। ठीक है, इस तरह ये मनफी जुमला बन जाएगा। उसके बाद ये दूसरा जुमला भी आपने इसी तरह मनफी बना लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 12 है तोड़ के जोड़ बनाएं। ये आपको हिज्जे दिए हैं, तोड़ दिए हैं, इसको जोड़ के आपने लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि आपने 9 शरारती हरूफ का लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, 9 शरारती हरफ क्या होते हैं कि उनसे पहले हरफ जुड़ जाते हैं, उनके बाद
نہیں ڈوبتے، اس کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے بڑی یہ لگا کر جمع بنائیں۔ اس میں دیکھیں آپ کو دیا ہے لفظ تالا، تالا میں آپ آخر میں الف ہے، اس میں آپ نے الف ختم کر کے بڑی یہ لگا دینی ہے، تو آپ کا یہ جمع بن جائیں گے، اس طرح آپ نے یہ جمع بنا لینی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے املا لکھیں۔ یہ آپ بیٹا اپنے اس کتاب میں سے کوئی بھی مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ یہاں الفاظ اور تین جملے جو ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، اور آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری آج ورک شیٹ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد کل سے انشاءاللہ ہم اپنا سلیبس اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔